हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। तो आज हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण पर कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदि काल को क्या नाम दिया है? चारण काल, बीजवपन काल, वीरगाथा काल या फिर वीर काल। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदि काल को चारण काल कहा है। ठीक है, बीजवपन काल किसने कहा है? आदि काल को बीजवपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीरगाथा काल, आदि काल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और आदि काल को वीर काल किसने कहा है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। याद रखिएगा। अगला देखिए, ग्रियर्सन ने अपने इतिहास को, अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को, जिसका नाम क्या था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ को कितने भागों में, कितने कालखंडों में विभक्त किया? 15, 11, 10 या 9? तो 11 कालखंडों में विभक्त किया। ठीक है, कितना? 11। इसका जो प्रथम काल था, 11 कालखंडों को पूरा 11 हम लोगों को याद नहीं करना है, प्रथम और अंतिम याद रखना है। जो प्रथम काल रहा वह था चारण काल, और जो अंतिम काल था वह था महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधु, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सुमन राजे या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। किसने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है। आदिकाल को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है? तो संधि काल एवं चारण काल। आदिकाल को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल नाम दिया है। सुमन राजे ने आदिकाल को आधार काल कहा है। याद रखिएगा, सुमन राजे ने आदिकाल को क्या कहा है? आधार काल कहा है। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे, इन्होंने आदिकाल को आदिकाल कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल किसने कहा? अभी तुरंत ही बताया है हमने। आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। अगला प्रश्न देखिए, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? रीतिकाल के बारे में यहाँ पे श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल या फिर रीतिकाव्य। तो मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। क्या कहा है? रीतिकाल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। रीतिकाल को कला काल किसने कहा है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। रीतिकाल को कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। रीतिकाल को रीतिकाव्य ग्रियर्सन ने कहा है। रीतिकाल को रीतिकाव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। अगला प्रश्न देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल की समय सीमा क्या मानी है? 800 से 1400 ईस्वी, 760 1300 ईस्वी, 700 से 1400 ईस्वी या फिर 750 से 1250 ईस्वी। तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल की समय सीमा मानी है 760 से 1300 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 10वीं या फिर 13वीं शताब्दी। तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना है। कब से माना है? 10वीं शताब्दी से माना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभ किया था। किसने किया था हिंदी साहित्य में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो नामकरण किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास को, जो उन्होंने 4 भागों में बांटा और उसका जो नामकरण किया, उन नामों में किन नामों पर विवाद रहा? जैसे कि आदिकाल, फिर भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल रहा ना, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया। इस प्रकार इन नामों में किन नामों पर विवाद रहा? वीरगाथा काल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर वीरगाथा काल और रीतिकाल? तो वीरगाथा काल और रीतिकाल, इन दोनों नामों पर विवाद रहा है। ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया और जो उसका नामकरण किया, तो इन नामों पर वीरगाथा काल और रीतिकाल पर विवाद रहा है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास में परिवर्तन काल का समय क्या माना है? 1681 से 1889 विक्रमी संवत, 1445 से 1689 विक्रमी संवत, 700 से 1444 विक्रमी संवत या फिर 1890 से 1924 विक्रमी संवत। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपनी हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ में, ठीक है, उसमें परिवर्तन काल का समय क्या माना है? तो 1890 से 1924 विक्रमी संवत, 1890 से 1924 विक्रमी संवत। अगर विक्रमी संवत को ईस्वी में बदलना हो तो 57 उसमें से घटा देंगे, जो विक्रमी संवत रहता है, तो फिर वो ईस्वी में बदल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा युग किसने कहा? वीरगाथा काल नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है यहाँ पर? वीरगाथा युग। आदिकाल को वीरगाथा काल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, परंतु वीरगाथा युग किसने कहा? ग्रियर्सन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामाशंकर शुक्ल रसाल ने या फिर श्याम सुंदर दास ने? तो आदिकाल को वीरगाथा युग श्याम सुंदर दास ने कहा। आदिकाल को वीरगाथा युग किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने कहा। आदिकाल को चारण काल कहा ग्रियर्सन ने। आदिकाल को वीरकाल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आदिकाल को वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। और रमाशंकर शुक्ल ने आदिकाल को बाल्यावस्था काल कहा। क्या कहा रमाशंकर शुक्ल ने? आदिकाल को क्या नाम दिया? तो बाल्यावस्था काल कहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? आदिकाल को अपभ्रंश काल डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, राम खेलावन पांडे, सुमन राजे या फिर राहुल सांकृत्यायन? तो आदिकाल को अपभ्रंश काल डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा। राम खेलावन पांडे ने आदिकाल को, ठीक है, क्या नाम दिया? प्रवर्तन काल। राम खेलावन पांडे ने आदिकाल को प्रवर्तन काल नाम दिया। सुमन राजे ने आदिकाल को आधार काल कहा, अभी तुरंत ही बताया। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल कहा था। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण पर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मेरे हिसाब से वो मैंने यहाँ पे इस क्लास में करवा दिया है। तो अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, तब तक